हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमिंग्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने इतना सारा क्या लिख रखा है। बिल्कुल ही छोटे से कॉन्सेप्ट से ये दोनों के दोनों डिफरेंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आप कभी लाइफ के अंदर गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन को नहीं भूलोगे। बस आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। रिएजेंट आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है दोनों के अंदर। पहली चीज़, पहले तो सिमिलरिटीज़ याद करने की कोशिश करो आप कि इनके अंदर रिएजेंट में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन है। तो मतलब आपको सिमिलरिटी से लग गया कि दोनों रिएक्शन तो एक ही है। फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है यहाँ पे है CuCl और यहाँ पे है केवल कॉपर। HCl यहाँ पे भी है, HCl यहाँ पे भी। यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर केवल आप कॉपर पाउडर लेते हो तो वो कैसी होती है? गेटरमैन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर आप कॉपर पाउडर नहीं लेके कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर साइनाइड लेते हो वो रिएक्शन कौन सी होती है? सैंडमेयर रिएक्शन। अभी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा। पहले आपको सबसे पहले क्या याद करना है कि आपकी सैंडमेयर रिएक्शन 3 रिएक्शन देती है। फर्स्ट हमने क्या लिया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया। अगर मैंने उसकी रिएक्शन CuCl और HCl से करवा दी तो मुझे क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिलेगा। यहाँ पे कॉपर के पास वाला जो क्लोरीन है वो अटैच हो रहा है, यहाँ पे कॉपर के पास वाला ब्रोमीन है वो अटैच हो रहा है, तो क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ कॉपर के पास में साइनाइड है वो अटैच हो रहा है, क्या बन गया? साइनोबेंजीन। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शन हो गई हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन की। गेटरमैन के अंदर क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई? कॉपर पाउडर और HCl के साथ। तो यहाँ पे जो एसिड वाला Cl है वो अटैच हो रहा है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे HBr के अंदर से Br अटैच हो रहा है और ये ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? यहाँ पे तीसरी रिएक्शन नहीं आ रही है, साइनाइड वाली गेटरमैन के अंदर नहीं आती, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी डेफिनेशन को कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले तो देखो, सैंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है गेटरमैन रिएक्शन। तो पहले आपको सैंडमेयर रिएक्शन समझना पड़ेगा, तो आसानी से आप गेटरमैन रिएक्शन को समझ सकते हो। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? देखो आपने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किसको? इसको किसके अंदर? इनके अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं? द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम याद रखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे हमें क्या क्या मिल गया? तो देखो, क्लोरोबेंजीन मिल गया आपको, ब्रोमोबेंजीन मिल गया आपको और साइनोबेंजीन मिल गया आपको। किस तरह से मिला? आपने ट्रीट किया CuCl HCl के साथ तब तो ये मिला, CuBr HBr के साथ तब आपको ये मिला, और CuCN HCN के साथ तब आपको ये मिला। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर है। अब हम गेटरमैन की तरफ चलते हैं। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। मॉडिफिकेशन कैसे? आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिख रही है, तो इसी के अंदर मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं कॉपर पाउडर के साथ और हेलोजन के एसिड के साथ। ये देखो कॉपर पाउडर दोनों के अंदर, और ये भी हेलोजन का एसिड है, ये भी हेलोजन का एसिड है। इनके साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है? तो इस तरह से हमारी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रिएक्शंस अपलोड करी है चैनल के ऊपर, आप विजिट करके उनको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।